लोग इल्जाम लगाते हैं कि साहब तलवार से इस्लाम फैला, तलवार से लोग मुसलमान बने। मेरा चैलेंज कबूल कर लो, दुनिया की किसी किताब का एक लाइन लेकर के आओ जिस धार्मिक किताब के अंदर यह लिखा हो कि इस्लाम तलवार से फैला है। खुदा की कसम, तलवार कभी भी दावत इस्लाम के लिए पैगंबर ने और पैगंबर के यारों ने नहीं उठाया, बल्कि तलवार जब भी उठाया है अपने दिफा के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सदाए इश्क हूँ, नजराने दिल लेके आया हूँ। सदाए इश्क हूँ, नजराने दिल लेके आया हूँ। यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया हूँ। ज़हे जज्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूँ। जनाबे सदर जलसा स्टेज पर जलवा अफरोज आसमान इल्म के ताबिंदा सितारों, निहायत ही काबिल कदर बुजुर्गाने मोहतरम, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज बच्चों, मेरी लाडली माँ और बहनों, आपका ये खूबसूरत मजमा, पुरसुकून मजमा और ये उलमा इकराम की एक जम्मे गफीर, मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं बात करता और रात छोटी पड़ जाती, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुसलसल 2-2.5 महीने से हर रात का जागना और सफर, फिर उसके बाद एक इंसान के साथ क्या कुछ होता है ये वही जानता है, दूसरा कोई महसूस भी नहीं कर सकता। बस आप हजरात 2 काम कर दें। एक तो ये कि आप अपनी मुस्कुराहट मुझे देते रहें और अपने दिलों में आप दुआ करते रहें। मैं इंशाअल्लाहुल अजीज जो कुछ मोतियां बेंगलोर की सरजमीन से आपके लिए लेकर आया हूं, वो आपके दामन में देकर जाने की कोशिश करूंगा। एक बात, जब ये इश्तिहार, अब ठीक है, कहां गए, कहां नहीं, बस यहीं पे लॉक कर दो भाई, आप इसको हाथ मत लगाओ, आप वहां से हट जाओ, रोजे की नियत कर लो आप। बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, बहुत प्यारा माइक है, अल्लाह सलामत रखे इनको। ये जलसे का जो इश्तिहार मेरे पास आया, तो चूंकि मैं इस बस्ती को भी जानता नहीं था और लोगों से भी वाकिफ नहीं था, तो इश्तिहार के अंदर तकरीबन नाम के आगे मौलाना सादुल नजीब साहब चले गए हैं माशाअल्लाह, तकरीबन नाम के आगे पहलवान लिखा हुआ था। क्या लिखा था देख लो, आप देख सकते हो। अब ये जो बार बार मौलाना 2 और पहलवान 15-20 थे उसमें, तो मैं परेशान था यार, कुश्ती के लिए बुलाया जा रहा है या तकरीर के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन आने के बाद
मैं आज पूरे 2 महीने की थकावट को भूल चुका हूं। जो प्यार आपने दिया, जो मोहब्बत आपने दी, और मौलाना सादुल नजीब साहब जानते हैं कि 12:30 बजे रात तक अगर किसी इलाके का मजमा इतना जिंदा दिली का सबूत पेश करता हो तो ये इस बात की दलील है कि वो इलाका अभी जिंदा है। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। देखिए, आपके प्रोग्राम का उन्वान है कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस। क्या उन्वान है? कौमी यकजहती। और अजीब बात है, कम अज कम मैंने जब से अक्ल संभाला है और मैं जब से इस मुल्क को जानता और पहचानता हूं, इस तरीके के उन्वान का जितना प्रोग्राम हुआ है वो हम ही ने कराया। कभी जमीयत वाले ने कराया, कभी मिल्ली काउंसिल ने कराया, कभी जमात इस्लामी ने कराया, कभी अहले हदीस जमात ने कराया। अलगर्ज इस मुल्क की मिट्टी को और इस मुल्क की कौम को गले से लगाने का ख्वाब जब भी किसी ने देखा है तो सफ़े अव्वल में नाम हमारा आता है। और क्यों नहीं? इसलिए कि हम जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं वो अमनो अमान वाली कौम है, वो अखुवत व मोहब्बत वाली कौम है, वो अखलाक और प्यार वाली कौम है। फिर अगर कोई हमसे हमारे भाई को जुदा करने की कोशिश करे तो जाहिर बात है कि फिर हम ही कॉन्फ्रेंस कराएंगे, दूसरा कौन कराएगा? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारे मुल्क के अंदर हजारों साल से चली आ रही गंगा जमनी तहजीब, ये तो आप बोलते हो कि प्रयागराज के अंदर गंगा जमुना और संगम की मिलान होता है, गंगा जमुना और संगम एक दूसरे से गले मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया के किसी जोग्राफियाई हुदूद के अंदर इस तरीके से 3 समुद्र का पानी आकर के गले नहीं मिलता। ऐ लोगों, जो तुमने समझा वो तुम्हें मुबारक हो, जो हमने समझा वो ये कि यहाँ के पानी में भी मोहब्बत और अखुवत भाईचारा पाया जाता है। अरब का कोई दरिया एक दूसरे से गला नहीं मिलता, अमेरिका के अंदर कोई दरिया एक दूसरे से गला नहीं मिलता। अरे दुनिया के किसी कोने में कोई मालिक का लाल लाकर मुझे 2 दरिया ऐसा बता दे जो एक दूसरे से आकर के मिल, वो सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान की खुसूसियत है। इसलिए कि यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत है, भाईचारगी है, यहाँ की मिट्टी में उखुव्वत है। चाहे दुश्मन जितनी कोशिश कर ले, हमारे गुप्ता को मोहम्मद जमील से जुदा नहीं कर सकता। इसलिए कि हमने गंगा जमुना और संगम का पानी पिया है, वहां से हमारे खून के अंदर मोहब्बत आई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कभी भी आपस में जुदा नहीं हो सकते। हाँ, आंधियां आती है आने के लिए, वो चली जाती है, इससे कुछ होने वाला नहीं। मैं बता नहीं सकता हूं, खुदा की कसम। भाई शाहिद के यहाँ जो प्रोग्राम था छोटा सा नाश्ते का, वहां पर 2-3 बंदे को ये लेकर के आए। एक का नाम गालिबन गुप्ता जी है, शुक्ला जी, और 2-3 का नाम मैं नहीं जानता। जो जुमला शुक्ला जी ने कहा है मेरे भाई, मेरी जबान से बेसाख्ता निकला, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। कहा कि मस्जिद के ऊपर कोई उंगली उठा करके देख ले,
ये सीना चीड़ करके रख देने वाला इंसान है। खुदा की कसम में ढूंढता रहा कि कोई तो ऐसा मिले। अरे हर कोई मस्जिद को वीरान करने पे तुला है, तो कोई शुक्ला तो खड़ा हुआ जो मस्जिद की गिरती दीवार को अपनी जवानी के कांधा पर लेकर के खड़ा हो गया और कहने लगा कि मंदिर भी हमारी और मस्जिद भी हमारा। जब तक ऐसे लोग रहेंगे, जब तक इनकी नस्लें रहेंगी, खुदा की कसम इस मुल्क को कोई ताकत तोड़ नहीं सकता है और हमारे भाईचारा को कोई बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि तारीख़ इंसानियत का सबसे बिखरा हुआ मुआशरा और सबसे बदमाश कौम और सबसे जालिम कौम, एक दूसरे के खून की प्यासी कौम तारीख़ इंसानियत के अंदर जो गुजरी है वो कौम है जिस कौम में आमना का लाडला आया है, यानी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम में तशरीफ लाए, न उससे पहले उतने बदमाश कौम कोई गुजरी है और न उसके बाद कयामत तक आएगी। भाई भाई को पहचानता नहीं था, शौहर बीवी को पहचानता नहीं था, बाप बेटी को पहचानता नहीं था, रिश्तेदारी नाम की कोई चीज नहीं थी। अरे छोटी छोटी सी बात पर जो लड़ाई चलती तो 50-50 साल तक वो लड़ाई चलती, हजारों आदमी का मर्डर हो जाता था। जब मुआशरा, जब कौम इतना ज्यादा बिगड़ गई तो अल्लाह को अब्दुल्ला का यतीम भेजना पड़ा। हम सारे लोग इस वक्त जो यहां बैठे हैं वो इसी दर्द को लेकर कि इस मुल्क के गंगा जमनी तहजीब को कैसे बचाया जाए, यही फिक्र है ना, यही फिक्र है ना। इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई ना। इसका मतलब क्या है कि मुल्क की कौम को, मुल्क के भाईचारा को एक करना और मुल्क को टूटने से, भाई को भाई से जुदा होने से बचाना, ये इस कौम का काम है और इसीलिए आज की कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमारी कौम, हमारा मुल्क एक धागे में तस्बीह के दाने की तरह कैसे पिरोई जा सकती है? इसका तरीका कार क्या होगा? जवाब बिल्कुल सीधा है और सिंपल है कि जिस फलसफा को लेकर मेरा नबी बिखरी हुई कौम में आया, जिस नजरिए को लेकर मेरा नबी इतनी बदमाश और बिखरी हुई कौम की इस्लाह कर गया कि कल तक भाई के खून को पीकर जिनकी प्यास नहीं बुझती थी, अरे वही कौम खुद प्यासी रह करके अपने भाई को पानी पिलाने लगी। तो सवाल यह है ना कि इनकलाब आया कैसे? और मौलाना एक बात रुक करके मैं बोलता चलूं, आप हजरात को इल्म होगा कि मेरे नबी से पहले जितने नबी आए उनकी उम्रें लंबी लंबी थी। कोई 2000 साल, किसी को अल्लाह ने 3000 साल, किसी को अल्लाह ने दिया 1000 साल, किसी को अल्लाह ने दिया 500 साल, किसी को अल्लाह ने दिया 200 साल, किसी को अल्लाह ने दिया 100 साल। और हालत यह है कि जिनको 2000 साल की जिंदगी अल्लाह ने दिया, कौम को समझाने के लिए उनको कहा कि आपको इलाके के लिए भेजा हूं, एक मुल्क के लिए भेजा हूं, एक महल्ले के लिए भेजा हूं, एक शहर के लिए भेजा हूं। और सबसे छोटी उम्र अल्लाह ने दिया किसको? हमारे नबी को। कितना?
63 साल। कितना? 63 साल। 63 साल में से 40 साल निकालो, इसलिए कि सरकारे दो जहां को नबूवत मिली 40 साल में, तो 40 साल निकालो, बचा कितना? 23 साल। वारे मेरे मालिक तेरे इंसाफ पे कुर्बान जाऊं। जिनको 500 साल दिया तो फरमाया हरदोई भर बैठो, बाहर नहीं जाना। जिनको 900 साल दिया तो कहा कि लखनऊ के बाहर नहीं जाना। अरे जिनको 1000 साल दिया उनसे कहा कि बस यूपी को संभालो। और जिसको मात्र नबूवत के बाद 23 साल दिया, कितना? 23, उसके बारे में क्या कहा? मेरे मोहम्मद, जहां तक मेरी खुदाई है वहां तक तेरी मुस्तफाई है। इरशाद फरमाया इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ओ आमना के दुर्रे यतीम, मैं समंदर का खुदा हूं, तू समंदर का नबी। मैं फरिश्तों का खुदा हूं, तू फरिश्तों का नबी। मैं जिन्नातों का खुदा हूं, तू जिन्नातों का नबी। मैं हैवानों का खुदा हूं, तू हैवानात का नबी। मैं शजरो हजर का खुदा हूं, तू शजरो हजर का नबी। फरमाया कि जहां जहां मेरी रुबूबियत होगी वहां वहां तेरी महबूबियत होगी। आओ ऐ कौम के लोगों, जरा उस फार्मूले को तलाश करो, जरा उस गुण का पता लगाओ कि 23 साल मेहनत किया। 23 साल की मेहनत में और दुनिया का कोई खित्ता न बचा जहां मोहम्मद का इस्लाम न गया हो। हमसे हमारा घर नहीं संभल रहा है। आकाए दो जहां को पूरी दुनिया दे दिया गया कि आप पूरी दुनिया को संभालिए, आप पूरी दुनिया की इस्लाह कीजिए, आप पूरी दुनिया को संभालिए और आपको जिंदगी लंबी नहीं फकत 23 साल दूंगा। और कमाल देखो, ना मोबाइल था, ना हवाई जहाज था, न तेज ट्रेन थी नहीं, न बस, न साइकिल, न मोटरसाइकिल। अरे एक गांव से दूसरे जाने के लिए हफ्तों हफ्ते का टाइम लगता था। कितना? हफ्तों का टाइम लगता था। मगर इन सबके बावजूद फकत 23 साल में आकाए दो जहां, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में इस्लाम को पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? पहुंचाया ना। तो अब अगर हम अपने बिरादरान वतन तक मोहब्बत को लेकर जाना चाहते हैं, कलमे को लेकर जाना चाहते हैं, तौहीद को लेकर जाना चाहते हैं, रिसालत को लेकर जाना चाहते हैं, और एक हार के दानों की तरह अगर एक हार में सबको लेकर के आना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ मत करो, बल्कि फलसफे नबूवत का इस्तेमाल करो। आज भी दुनिया तुम्हारे पास आएगी। और वो क्या था मालूम आपको? वो क्या था? लोग इल्जाम लगाते हैं कि साहब तलवार से इस्लाम फैला, तलवार से लोग मुसलमान बने। मेरा चैलेंज कबूल कर लो, दुनिया की किसी किताब का एक लाइन लेकर के आओ जिस धार्मिक किताब के अंदर यह लिखा हो कि इस्लाम तलवार से फैला है। खुदा की कसम, तलवार कभी भी दावत इस्लाम के लिए पैगंबर ने और पैगंबर के यारों ने नहीं उठाया, बल्कि तलवार जब भी उठाया है अपने दिफा के लिए, अपने बचाव के लिए। इस्लाम ने कभी भी इकदाम नहीं किया है, शुरुआत नहीं किया है। आप आओ, मैं आपको दावत देता हूं, इस्लाम का मुताला कीजिए और
अगर मेरी किताबों पर यकीन नहीं, आप अपनी किताबें उठाकर देखिए। अल्लाहु अकबर व कबीरा। मक्कतुल मुकर्रमा में एक माँ है, ईमान वाली नहीं, हालत कुफर में जिंदगी जी रही है। गोद में छोटा बच्चा छोड़कर दुनिया से शौवर चला गया। लोगों की मजदूरी करके, लोगों का खाना बना के, लोगों के घरों में झाड़ू देकर, लोगों का काम करके अपने नौनिहाल की परवरिश की है, अपने लखते जिगर को पाला है। खुदा की कसम है, अरे गुर्बत का ये हाल है कि एक कपड़ा बदन पर पहनती है। अल्लाह अल्लाह साल गुजर गए, जगह जगह जिस्म के कपड़े फट गए। सिंपल पेश करता हूं, मुस्तफा के फलसफे को देखो जो आज खुद हमारी कौम के अंदर मौजूद नहीं है। बच्चा जब बड़ा हुआ, अक्ल आई, अम्मी के जिस्म पे देखा कि फटा हुआ कपड़ा अम्मी पहन रही है, जगह जगह पे बदन नजर आ रहा है, तो कहने लगा अम्मी आपका कपड़ा फटा हुआ अच्छा नहीं लगता, मुझे इजाजत दीजिए, मैं मक्के के दूसरे महल्ले में जो मेरा बड़ा चचा रहता है, मैं वहां जाकर के चचा से आपके लिए चादर मांग कर लाता हूं, कपड़ा मांग कर लाता हूं। अम्मी ने कहा बेटा वो तेरे बाप का पक्का दुश्मन था और बचपन से आज तक मैंने तुझे तेरे चचा से छुपा करके पाला है, अगर वो तुझे देख लेगा तो तुझे कत्ल कर देगा। कहने लगा अम्मी कोई इतना जालिम होगा, चचा है ना मेरा, आप इजाजत तो दो। जब बच्चे ने जिद किया मेरे भाई, तो मां ने इजाजत दे दिया कि ठीक है जाओ। गुस्ल किया, बच्चे को कपड़ा पहनाया, सर में तेल डाला, सुरमा लगाया, सजाकर बनाकर चचा के घर भेजा। बच्चा जब अपने चचा के घर गया है तो जाकर के कहने लगा, चचा ने पूछा कौन है तू? बच्चे ने कहा मैं आपके छोटे भाई का बेटा हूं। इतना जो सुना, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि जगह जगह से जिस्म फूट गया और इतना खून निकला कि पूरा कपड़ा सुर्ख हो गया, लाल हो गया। किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकला। रास्ते में आ रहा था, रास्ते में मैं आपको वो फलसफा दे रहा हूं जिससे आप कौमी यकजहती के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हो, वरना याद रखो ऐसे करोड़ों जलसे करा लो, माइक की हद तक कौम के अंदर यकजहती तुम पैदा नहीं कर सकते जब तक के मैदान अमल में आकर के प्रैक्टिकल होकर के, प्रैक्टिकल करके लोगों को दिखाओगे। लोग जलसे से नहीं सुधरते हैं मौलाना, लोग आपकी चाल को देखकर सुधरते हैं। आज की बात बता रहा हूं, लखनऊ एयरपोर्ट की बात बता रहा हूं। अपनी कारगुजारी सुनाने की मुझे आदत नहीं है, कभी भी नहीं, लेकिन ऐसा वाकया पेश आया कि मुझे सुनाना पड़ रहा है कि दुनिया आज भी तुम्हारे प्यार की भूखी है, तुम्हारे मोहब्बत की भूखी है, लेकिन मुसलमानों तुम्हारे अंदर से मोहब्बत का जौहर मर गया। प्यार खत्म, अखलाक खत्म। फ्लाइट के अंदर जहां मैं था, एक 80-85 साल की हमारी हिंदू मां मेरे सीट के बाजू में बैठी थी। उनका बेटा बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बेटे के यहां गई थी इलाज कराने के लिए, बेटा एयरपोर्ट लाकर छोड़ा, अम्मी अकेले आ रही थी। फ्लाइट से जब बाहर निकले
एग्जिट तलाश कर रही थी कि निकलने का रास्ता कौन सा है एयरपोर्ट से बाहर। बेचारी सीधी सादी मां क्या जाने। मैं समझ गया कि इसको रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं करीब गया और मैंने कहा, अम्मा क्या तलाश रही हो? बेटा मैं बाहर जाना चाह रही हूं और बाहर मेरे आदमी आए हैं, मेरा बच्चा आया हुआ है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा, अम्मा चलो मैं लेकर के चलता हूं, मैं मौलाना। वो मेरी मां सब कुछ समझ रही थी, लेकिन उसके दिल के अंदर ये ख्याल भी आ रहा था कि इसीलिए तो इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। मेरी मां समझ रही थी कि यही गंगा जमुना और संगम का मिलन होता है तो ऐसी कौम पैदा होती। मैंने हाथ पकड़ा, सुनो, बाहर लेकर के आया। बाहर उसका बेटा खड़ा इंतजार कर रहा था। खुदा की कसम, जब बेटे की नजर मुझ पे पड़ी और अपनी बूढ़ी मां का हाथ मेरे हाथ में देखा, दौड़ करके आया है। अपनी मां का हाथ बाद में पकड़ा, पहले मुझे ऐसे पकड़कर अपनी होंठ से मेरे पेशानी को चूमा और कहने लगा, मौलाना इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत बांटो तो भाई, अखलाक बांटो तो सही, प्यार बांटो तो सही, जलसे की जरूरत क्या पड़ेगी? अरे दुनिया तुम्हें देख करके तुम्हारे मुस्तफा की गुलामी करे। कौन सी बुराई आज दुनिया की मुझे ला करके बताओ जो सरे आम सरे बाजार ये मुस्लिम कौम न करती हो? बताओ मुझे एक गुनाह और एक गंदगी ला करके मुझे बता दो, और या मुझे एक अच्छाई ला करके दिखा दो कि जिसको देख करके दुनिया कहे कि इस्लाम इतना अच्छा मजहब है तो मैं भी कलमा पढ़ता हूं। लाओ, खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, लिबास में, बाल में, चेहरे में, क्या चीज में आप मुसलमान कहलाने के लायक हो? मुझे ये बताओ पहले, कौन सी चीज हमने छोड़ा है जिसे देखकर दुनिया कहे कि अब्दुल्ला के यतीम का गुलाम है? और फिर लंबे लंबे जलसे। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। और इकबाल बड़ा उपदेशक है। वाह मौलाना क्या तकरीर किया, वाह वाह वाह। कल सुबह ये शुरू हो जाएगा, चाय की दुकान में जाकर देख लेना। मौलाना सादुल नजीब ऐसा, वो बिंगलौर वाला ऐसा, जिगर फाड़ दिया। तेरा कपड़ा नहीं फटा, जिगर कहां से फट रहा है बे? बस इसी का नाम हमारे यहां जलसा रखा गया। वो इतनी जबरदस्त नात पढ़ा और नात में कहा क्या उसने वो समझ में नहीं आया। सीरत मुस्तफा बयान करने का दो तरीका है, एक है नज्म और एक है नस्र।